अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज दीनी बहनों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो अल्लाह वो है कायनात की तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है और हम उस अल्लाह पर ईमान रखने वाले। लेकिन कई बंदे ऐसे भी होते हैं जो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन तरह तरह के ऐसे अकीदे रखते हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर किसी घर में अगर दो भाइयों या दो बहनों का एक साथ निकाह किया जाए तो ये अकीदा होता है कि एक का निकाह सक्सेस होगा और एक का निकाह खराब हो जाएगा। हालांकि ये निकाह करते हैं, अक्सर करने के बाद अगर मामलात में कुछ भी रंजिशें आ जाए तो अक्सर बोलते कि अरे दोनों का एक साथ करे ना जी, दोनों की शादियां दो शादियां एक साथ करे ना, तो ऐसी होता, एक कामयाब होता एक बर्बाद होता। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी घर में दो लोग एक साथ प्रेग्नेंट हो, बिलखुसूस ननंद भाभी देवरानी जठानी, तो लोगों को एक साथ घर में नहीं रहने देते बल्कि एक को अलग रखते, और नहीं तो दो अलग घरों में रखा जाता। अगर मजबूरन घर में रख भी लिए तो एक को एक कमरे में रखते, एक को एक कमरे में रखते, आमना सामना नहीं होने देते। क्यों? ऐसा कुछ होगा तो फिर उनके बच्चों पे बलाएं टूटेंगी या इनमें से किसी एक का बच्चा मर जाएगा। इसी तरह से अगर एक ही वक्त में किसी घर में एक को लड़का एक को लड़की हो जाए तो ऐसे वक्त क्या करते, एक जगह पर उन दोनों को सुलाते नहीं। क्यों? बोलते कि अगर ऐसा रखेंगे तो छूत हो जाएगी। हालांकि हम कई बार देखते कि एक ही वक्त में एक माँ को एक लड़का एक लड़की दो ट्विंस पैदा होते, फिर इनको तो कुछ नहीं होता। अल्लाह तौफीक दे। और ये सब क्या है, बदशगुनी, और ये बहुत गलत अकीदे है। जब हम ईमान वाले हैं तो अकीदे कैसे मेरी बहनों, जबकि हम ये कहते हैं कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो जब अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं तो ये सब चीजों के अकीदे कैसे? तो याद रखिए ये भी शिर्क है, बदशगुनी लेना भी शिर्क है। इसी तरह देखिए बहुत सारे लोग क्या करते कि अगर कोई देवरानी जठानी प्रेग्नेंट है तो दूसरी देवरानी जठानी जो होते ना, वो लोग घर की बुनियाद नहीं डालते, नया घर बना रहे तो उसकी शुरुआत नहीं करते। बोलते नहीं ऐसा करने से जो है बला आ जाएगी हामिला लेडीज पे, जनाजों में हामिला खवातीन को नहीं ले जाते। और इसी तरह से आप देखेंगे अगर किसी का इंतकाल हो जाए और बेवा ने इद्दत तकमील कर ली तो लोगों का अकीदा रहता कि मैके से उसको कपड़े आना जरूरी है या पहला कदम मैके में पड़ना जरूरी है। तो ये सब बदशगुनियां हैं। अल्लाह हमको इससे बचाए, इससे बचिए अजीजों, अपने ईमान को बचाइए।